मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरे जो काम है वो जल्दी से और आसानी से हो जाएं, लेकिन जैसा हम लोग हमेशा सोचते हैं वैसा नहीं होता है और छोटे छोटे काम में कभी कभी बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं। कुछ हैक्स आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बिल्कुल हमारे घर से ही रिलेटेड है और ये आपको डेली रूटीन में भी काम आ सकते हैं। अभी नहीं तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको ये कुछ जो हैक्स मैं शेयर कर रही हूँ ये ज़रूर से आपको काम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आज का वीडियो आप इन्जॉय करेंगे। जब भी मैं हमेशा ट्रैवलिंग करके आती हूँ ना, तो बहुत सारे काम तो रहते ही हैं, घर की साफ़ सफाई, लेकिन एक साथ साथ में ना बैग को भी साफ़ करना पड़ता है नीचे से। और इसके जो व्हील्स रहते हैं ये काफ़ी गंदे हुए रहते हैं और अगर हम कभी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो ये और भी ज़्यादा गंदे रहते हैं। तो इस बार तो हम लोग बाय रोड जा रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो मेरा बैग के व्हील्स हैं ना वो गंदे हो जाएं और फिर इनको साफ़ करने का जो काम है वो मेरा बढ़ जाए। तो इसको ना मैं क्या कर रही हूँ, सेलो टेप है मेरे पास, आप यहाँ पे कोई भी टेप यूज़ कर सकते हैं, जो कलर टेप आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलो टेप से इसके जो व्हील्स हैं उसको कवर कर रही हूँ। फिर चाहे आप ट्रेन से ट्रैवल करें या फिर आप फ्लाइट से ट्रैवल करें, कहीं भी आप अपने जो बैग्स हैं या जो सूटकेस है उसको यूज़ करेंगे तो इसके जो व्हील्स है वो बहुत गंदे नहीं होंगे और जो भी गंदगी है ना वो इसके टेप पे ही लगेगी और आप घर आने के बाद सिर्फ इस टेप को रिमूव कर सकते हैं। जब भी ट्रैवल करना हो तो ट्रैवल करने के पहले ये वाला काम आप ज़रूर से कर लीजिए, सो डैट आपका जो साफ़ सफाई का काम है वो इंक्रीज़ ना हो, क्योंकि इनको टेप लगाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना कि एक एक व्हील को गीले कपड़े से, साबुन से साफ़ करने में लग जाता है। अब जब भी आप ट्रैवल करेंगे ना तो ये वाला हैक ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। देखिए आपके बैग्स भी क्लीन रहेंगे और इनको अगर आप ऐसे कहीं ऊपर भी रख रहे हैं ना तो वो जगह भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि व्हील्स में बहुत सारी गंदगी लग जाती है जो कि आप कहीं भी रखते हैं ना तो फिर वापस से वो उस जगह पे भी लगने का डर रहता है। इसलिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए इनको आप टेप से ज़रूर कवर कीजिए। आपका जो साफ़ सफाई का काम है, अगर आप भी मेरी तरह व्हील्स को आके साफ़ करते हैं, कहीं से भी आप ट्रैवल करके आ रहे हैं और व्हील्स को आप क्लीन करते हैं आने के बाद, तो ये वाला काम जो आपका है ना बिल्कुल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस टेप को रिमूव कर दीजिए और इसमें आपको आपकी मेहनत और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग अपने घर के सामान को बहुत ही शौक़ से लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा पैसा देने के बाद भी हमें डिफेक्टिव सामान मिलता है। तो ये मैंने कुछ साल पहले अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और जब ऑर्डर किया था तब ये मुझे डिफेक्टिव पीस आया और इसके बाद उन्होंने ना इसको रिटर्न करने से मना कर दिया, मतलब रिटर्न नहीं लिया। और फिर ये जो लैम्प है इसको मैं कभी कहीं भी यूज़ नहीं कर पाई। तो कुछ टाइम के बाद ना मैंने सोचा कि इसका जो लैम्प शेड है ये बहुत ही सुंदर है और इसका प्रिंट भी बहुत मुझे सुंदर लगा था। नीचे वाला जो लैम्प था, जो एक्चुअल जहाँ से लाइट जलती है ना, वो वाला तो पूरा ख़राब था और ये उसमें अटैच्ड भी नहीं था। तो मैंने ये एक 100 रुपीज़ का पॉट लिया था एक विलेज से। वहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना वो लोग बनाते हैं और एक बार मैंने अपने वीडियो में भी शायद शेयर किया था आप लोग के साथ। तो इसको मैं एज अ लैम्प यूज़ कर रही हूँ, बेस यूज़ कर रही हूँ और इस लैम्प शेड को मैं हॉट ग्लू से इसके ऊपर ऐसे चिपका दूँगी। तो ये चिपका दिया है मैंने और ये बिल्कुल लैम्प की तरह ही लग रहा है। और ये जो पॉट है ना, मिट्टी का पॉट है, इसके नीचे से आप कोई भी बल्ब या कोई भी लाइट लगा सकते हैं, फेरी लाइट्स लगा सकते हैं। तो इसको मैं एज अ लैम्प यूज़ कर सकती हूँ और इस तरीके से ना जो मेरा नुकसान हो गया था उसको मैंने ऐसे सुधार लिया है और कहीं ना कहीं किसी तरह से कुछ चीज़ें यूज़ करके इसको मैंने अपने घर में एक लैम्प की तरह ही एक जगह पे लगा दिया है। तो इस कॉर्नर में मैंने रख दिया है, अंदर मैंने फेरी लाइट्स लगा दी है, तो बिल्कुल लैम्प की तरह ही लग रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा।
पेपर रोल्स को रखने का अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज़र ना हो तो इसका ये हाल होता है। अगर आप इसे ऐसे खींच खींच के यहाँ से फाड़ते रहेंगे ना तो ये ऐसे कभी कभी फट जाते हैं और फिर वेस्ट हो जाते हैं। तो इसको मैं ट्रॉली में रखने का सोच रही हूँ, और ट्रॉली में रखने के पहले मैंने यहाँ पे ये चॉकलेट का जो बेस है ना उसको रख दिया है, तो ये यहाँ वहाँ हिलेगा नहीं। और आप एक पोर्शन थोड़ा सा जो रोल का है वो बाहर निकाल के आप ट्रॉली को बंद कर दीजिए, जिससे कि आप जब चाहें ईज़िली यहाँ से पेपर रोल ले सकते हैं। और फिर ये ईज़िली फटेगा और अच्छे से फटेगा, बिल्कुल भी बीच में से नहीं फटेगा और ये वेस्ट नहीं होगा। तो कुछ ऑप्शंस आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी ऑर्गेनाइज़र। और ऐसे ही देखिए हमने चॉकलेट के बॉक्स को भी यूज़ कर लिया। तो इसका जो बेस है उसको मैं चिपका रही हूँ एक प्लांटर स्टैंड में। हॉट ग्लू से ये आसानी से चिपक जाएगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से चिपकेगा, और इसको आप एज अ ऑर्गेनाइज़र, एज अ स्टोरेज आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अपने किचन के काउंटर टॉप पे कई बार हम लोग को ज़रूरत पड़ती रहती है कुछ रैक्स की, तो हम लोग बार बार ख़रीदते रहते हैं बाहर से, तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास चॉकलेट बेस नहीं है तो आप किसी भी ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे ये वाले चॉकलेट बॉक्सेस इनको यूज़ करना था, मेरे फेंकने का बिल्कुल मेरा मन नहीं था, इसलिए मैं इनको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और देखिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। इसमें बड़ी बड़ी बॉटल्स भी आ जाएंगी, छोटी बॉटल्स भी बहुत सारी आप इसमें रख सकते हैं, और आपके काउंटर टॉप के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग को ऑयल रखने के लिए, घी रखने के लिए या दूसरे नमक मसाले रखने के लिए हमेशा काउंटर पे एक ना एक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोग को ख़रीदना पड़ता है और कई बार हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। अगर वो अच्छा ना लगे तो फिर रिटर्न भी करना पड़ता है। तो इसलिए घर पे रखे सामान को यूज़ करके आप अपने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। इन बचे हुए रोल्स को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। आज भी एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया शेयर कर रही हूँ जो मेरे बहुत काम में आता है। तो जो चॉकलेट बॉक्स का जो ऊपर वाला जो लिड था ना उसको यूज़ किया है और इनको मैंने चिपका दिया है। उसको मैंने एज अ बेस यूज़ किया है। आप कोई भी कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल हो। अब ये ऐसे तो अच्छे नहीं दिख रहे थे, तो मैंने इनको पेंट करने का सोचा है। पेंट करने के बाद आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे या अपने वार्डरोब पे। बहुत काम की चीज़ है। जो छोटे मोटे सामान हमारे ऐसे वैसे पड़े रहते हैं ना यहाँ वहाँ बिखरे हुए, और फिर वो ख़राब भी हो जाते हैं, तो इनको यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ के इनको चिपकाया है, ताकि अगर हम लोग इसमें कुछ डाल रहे हैं, कुछ लगा के रख रहे हैं, तो प्रॉपरली स्पेस हो जाए। अब देखिए एक जो रोल है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने बैंगल्स के लिए। बहुत ही सुंदर लगता है अगर इसमें आप बैंगल्स लगा के अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखेंगे ना, ओपन भी रखेंगे, तो ये बहुत सुंदर लुक देगा। और जो दूसरा वाला है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ सारे स्क्रंचीज़ रखने के लिए। ये जो छोटा वाला है ना, इसमें भी हम कुछ रबर बैंड्स लगा देंगे, जो मोस्टली स्कूल जाते समय मेरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। क्योंकि प्लेन ब्लैक है तो इसलिए नॉर्मली हम लोग इसे स्कूल में यूज़ करते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया ना, और बिल्कुल आपका खर्चा नहीं हुआ। जो भी चीज़ हमारे पास थी उससे हमने इसे बना लिया। तो सबसे पहले कोई भी नई चीज़ खरीदने जाते हैं ना, अपने घर को पहले अच्छे से देख लीजिए। आपको ऐसे बहुत सारे सामान मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे तरीके से नई चीज़ें बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वार्डरोब का क्लीनिंग आपके साथ शेयर किया था, तब मैंने बताया था कि इनको स्टोर करने के लिए जो हमारे हेयर ब्रश होते हैं उनको स्टोर करने का मैं एक और तरीका आपको बताऊंगी, जो कि ना काफ़ी इजी है और इसमें कोई पैसे भी आपको नहीं लगने वाले। इनको रखने के लिए भी आप अपने पेपर रोल्स के बचे हुए रोल्स यूज़ कर सकते हैं। बस उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, जितना बड़ा आपका जो हेयर ब्रश है या फिर कोम है, जो भी आपको ऑर्गेनाइज़ करना है। मैंने भी यहाँ पे एक ही रोल को 2 पीस में कट कर लिया है। इसको मैं इस कलर्ड पेपर से कवर कर दूंगी। आप चाहे तो कवर कीजिए या तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे मैंने 2 छोटे छोटे जो डबल टेप आते हैं ट्रांसपेरेंट वाले, वो लगा दिए हैं। अब इसको आप कहीं भी स्टिक कर सकते हैं, वार्डरोब के अंदर या फिर कैबिनेट के अंदर, कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके जो कैबिनेट का जो डोर है उस पे लगा दिया है, और इस पे आप इजीली अपने जितने भी ब्रश हैं उनको आप स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि जो ब्रश होते हैं ना उनमें बाल बहुत जल्दी फंसे हुए रहते हैं, तो अगर हम इसको अपने दूसरे कोम्स के साथ रखेंगे तो फिर उसमें भी ना ये सारे बाल चिपक जाएंगे। और जब हम घर पे सभी लोग अलग अलग ही अपने जो ब्रशेस रहते हैं वो यूज़ करते हैं, कोम अलग अलग सेपरेटली यूज़ करते हैं, तो इनको स्टोर भी सेपरेटली करना चाहिए।
बहुत बड़ा काम है जिसमें काफ़ी सारा समय हमारा ना वेस्ट हो जाता है। तो ये टाइम हम बचा सकें उसके लिए एक बहुत ही आसान से टिप है, जैसे कि ना हम अपने जो लॉन्ड्री बास्केट होता है जिसमें हम गंदे कपड़े रखते हैं, सारे के सारे कपड़े एक साथ मिक्स हो जाते हैं, कई बार हम एक ही में डाल देते हैं। तो जो सॉक्स रहते हैं, अंडरगारमेंट्स रहते हैं, ये सारे इनको सॉर्ट आउट करने में काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है, क्योंकि मैं ना इनको सबको एक साथ नहीं धोती हूँ, मैं ये सारी चीज़ें अलग अलग धोती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में ना मेरा काफ़ी सारा वक्त निकल जाता था। तो मैंने ये जो लॉन्ड्री बास्केट है उसमें ना एक छोटा सा एक शॉपिंग बैग है, इसको मैं यहाँ पे एक रस्सी की हेल्प से यहाँ पे मैं इसको बांध दूँगी, और जितने भी सॉक्स हैं या फिर अंडरगारमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें ना हम इनको अलग अलग रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक शॉपिंग बैग नहीं, आप 2-3 बांध सकते हैं। और जैसे सॉक्स अलग रख दिया, अंडरगारमेंट्स अलग रख दिए, हैंकीज़ अलग रख दिए, और आप इसमें लेबलिंग भी कर सकते हैं। तो आपको ही नहीं, बाकी आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको पता रहेगा। तो गंदे कपड़े सब लोग जो लेबल बास्केट है ना उसके अकॉर्डिंग सब डाल सकते हैं। तो इससे आपका ना जो सॉर्टिंग का टाइम है वो काफ़ी सेव हो जाएगा, और आप जैसे मेरी तरह अगर आप भी सारी चीज़ें अलग अलग धोते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। घर में रखे कुछ सामान को यूज़ करने के कुछ मैंने आपके साथ तरीके शेयर किए हैं। अगर आपके पास नए नए ऑप्शंस हो या आइडियाज़ हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।